से एक इंसान हो कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरी माँ नहीं है, इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में भले मैं देखने में बड़ी हूँ, बाल बैठक करा करके एक जागरूकता अभियान चलाते हैं जिसके तहत बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, इन सभी चीजों को बाल विवाह को रुकवाएं। जो उसका दो चार ऐसे है कि जो तिलक चढ़ गया था और उसकी जो है 17 वर्ष की उनकी उम्र हो रही थी, उनको जो है विवाह रुकवाएं। कहना चाहूंगी कि कोई भी दिक्कत हो, देखिए माँ और पिताजी से बड़ा कोई भी इस संसार में बैठी हुई है, उनसे हम आज ये संकल्प कराना चाहेंगे कि वो इसके अलावा पूरे प्रदेश को बाल विवाह मुक्त की घोषणा हम लोग करना चाहेंगे कि 2030 तक बाल विवाह समाप्त हो जाए। नमस्कार, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया के टाउन हॉल के बापू भवन में हूँ और यहाँ की पवित्र धरती से पहली बार भारत में आज़ादी की घोषणा की गई थी। इस बापू भवन में बाल विवाह मुक्त और बाल मजदूरी मुक्त संबंधित कार्यक्रम चल रहा है। हमें आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है कार्यक्रम। धर्म भी है अनेक, चले भी है अनेक, पर आदमी है एक, भाषाएं है अनेक, धर्म भी है अनेक, चेहरे भी है अनेक, पर आदमी है एक। पंजाबी गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़, पंजाबी गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़, बंगाली सरकारी उर्दू सब है प्रेम की भाषा। गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा, गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एक। पढ़ाने में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सुबह के बाद ये अंजलि मैडम का प्रोग्राम देख के लग रहा है कि हम महिलाओं का बहुत ज़्यादा जो महिला सशक्तिकरण है उसका उपयोग इसी तरह से होता है और करना चाहिए। और हम अंजलि मैडम को ये बोलेंगे कि इसी तरह से बलिया में अपना नाम रोशन करती रहें और बाल विवाह को रोकें। बाल विवाह रोकने से हम एज ए डॉक्टर ये बताएंगे, अभी नुक्कड़ नाटक द्वारा दिखाया भी गया है कि बाल विवाह करने से जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो जाती है और तमाम कुरीतियाँ होती हैं जिसमें खून की कमी हो, ब्लड प्रेशर हो, बच्चे का दिमाग का ना बनना, हार्ट का ना बनना, ये सब कमियां आती हैं। इसलिए यहाँ पे जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उनसे हम आज ये संकल्प कराना चाहेंगे कि वो बाल विवाह ना करें, 21 साल के बाद ही अपनी बच्चियों का शादी करें। और आज पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुक्कड़ नाटक में हुआ है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ाई बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देंगे तो वो कुछ न कुछ अपने समाज का उद्धार करेंगे और जब अपने घर परिवार में अच्छा करेंगे तो वो समाज के लिए भी अच्छा करेंगे और देश के लिए भी अच्छा करेंगे। और आज महिलाओं के लिए कोई भी किसी भी तरह का काम हो अब वंचित नहीं रहा है। महिला पायलट भी बन रही है। आप देखिए मैडम बैठी हुई है, कितना अच्छा लगता है पुलिस वर्दी पहन के, आप लोगों को भी लग रहा होगा। और यहाँ पे टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं। ऐसे अब जब आप पढ़ेंगे, शिक्षा देंगे बच्चियों को तो डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, एसपी बनेंगे। हम इसी भाषाओं के अपनी इसी बाड़ी के साथ अपना बाड़ी महिलाओं को तो आप सम्मानित होते हुए देख लिए हैं, पुरुषों का भी इसमें अहम भूमिका रहा है इस 100 दिवसीय अभियान के कड़ी में। तो हमारे भी जितेंद्र सर हैं लेबर डिपार्टमेंट से, लेबर ऑफिसर हैं, इनको बजा रहे हैं थोड़ा। बच्चों तुम लोगों के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम है, तुम लोग तो ताली बजाओ।
इस वक्त मैं टाउन हॉल के बापू भवन में हूँ और इस सज्जन मिले हुए इस समिति से जुड़े हुए। आपका नाम क्या है? हरिनाथ पासवान। मैं दुभण ब्लॉक का CSW हूँ। नव भारतीय नारी विकास समिति बहेरी बलिया क्षेत्र से। हाँ। और मैं दुभण ब्लॉक देखता हूँ। तो ये किस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ जो है 100 दिवसीय कार्यक्रम के आज समापन स्वागत समारोह है और इसमें जो है क्षेत्र फील्ड से जो बाल विवाह को रुकवाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और बच्चों को उत्साहित वर्धन कर रहे हैं कि जो अपने माँ बाप को समझा करके बाल विवाह से अपने जीवन को मुक्त किए। बाल विवाह के संदर्भ में यहाँ जो आपको कितना तक उपलब्धि मिली है? बाल विवाह भी नवंबर और दिसंबर में 13-14 शादियां हम लोग बाल विवाह को रुकवाए। जो उसका 2-4 ऐसे है कि जो तिलक चढ़ गया था और उसकी जो है 17 वर्ष की उनकी उम्र हो रही थी, उनको जो है विवाह रुकवाया है शासन प्रशासन के सहयोग से हम लोग। और कोई परेशानी इस संदर्भ में? हाँ, इसमें जो है समाज में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग में सामाजिक जो है उनका सब जो इतना खर्चा करके और अपने बाल विवाह करवाना जा रहे थे और वो अपने हम लोग जब वो हुए तो उस पर थोड़ा नाराजगी और समाज के सहयोग काफ़ी प्रशासन का सहयोग लेना पड़ा जिससे कि वो बच्चियां बाल विवाह से मुक्त हुई। अच्छा, ये बाल मजदूरी के बारे में बताएं आप। हम बाल मजदूरी जो है हम ही जो है शासन प्रशासन के सहयोग से लोग ले करके नव भारतीय नारी विकास में रेस्क्यू करके ये समझिए कि यहाँ अपने ज़िले में करीब हर दुकान पर हम लोगों को देखे तो आधार कार्ड से वो मिलाप किए जो वो बाल मजदूरी वो कर रहे थे उनको हम लोग कई लोगों को दुकानों पर वो क्या नाम है उसका प्रशासनिक वो कानूनी दंड दिलवाने का काम किए और बच्चों को मुक्त करा करके उनको शिक्षा से हम लोग जुड़वाने के काम किए। आइए बाल विवाह के रोकथाम के लिए जानकारी लेते हैं। एक बच्ची है, आइए उनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकी राठौर है। मैं रहने वाली किशोर सिंगरेटी ब्लॉक से। मैं CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ, गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। और मैं ये कहना चाहती हूँ बाल विवाह लड़कियों को 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो बच्चा और बच्चा यानी बच्चा और माँ को दोनों को भी हानि पहुँच सकती है। और दूसरी बात जहाँ तक कि मजदूर की आई तो मजदूर करेंगे क्या? जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिन भर खेत में काम करेंगे या रात में 12 घंटे ड्यूटी करेंगे। वही बच्चे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो कम से कम डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। अब ये नहीं ना होगा कि कम मतलब वो किसी खेत में दूसरे के जाके कोई चीज़ किसी के खेत में काम करना पड़े या किसी का कोई बात सुनना पड़े। बस मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स से कि वो अपना बच्चे की पढ़ाई कराए और लड़कियों की खास तौर पर पढ़ाई न रुकवाए क्योंकि लड़कियाँ आजकल लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे है। मैं यही माँ बाप से कहना चाहूँगी कि कोई किसी का भाग्य नहीं लिखा रहता है, किसके लाइफ में कब क्या हो जाएगा। मैं ही ऐसे एक इंसान हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरी माँ नहीं है, इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में भले में देखने में बड़ी हूँ लेकिन मेरा 20 ईयर्स अभी हो रहा है। इसी उम्र में हम घर भी संभाल रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ में पढ़ा के भी अपना पढ़ाई भी मैं कर रही हूँ। और घर में 3 बहन हैं और 2 भाई हैं, सबको पढ़ा रही हूँ। घर में मेरे पापा बाहर रहते हैं, हर एक चीज़ खुद से करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी किसी का कोई भाग्य नहीं लिखा रहता है, कब किसके लाइफ में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहते हैं हर एक लड़की अपने आप के सेल्फ डिपेंड रहेंगी, कभी भी अपने पैर
अंजलि सिंह, मैं महिला कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर हूँ और नव भारत नारी समिति के साथ हम लोग जो अभियान ये चल रहा था, ये बेसिकली मंत्रालय का अभियान है। तो ये एक तरीके से हम लोग सारे लोग मिल करके कोऑर्डिनेट करके कार्यक्रम को करा रहे थे, जिसका समापन और सम्मान समारोह है। अच्छा, ये जो समिति है ये कार्य कर रही है, कैसा कार्य कर रही है? चूंकि देखिए हर जो एनजीओ होता है वो किसी न किसी विभाग के अंतर्गत काम करता है, तो जैसे ये बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो आप इसका एक लाइव एग्जांपल ये है कि हम लोग अगर विभागीय लोग भी यहाँ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं हम इस तरीके का सपोर्ट किए हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, 100 दिवसीय को लेकर के, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इनके लिए खड़े हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और जैसे कि बाल श्रम होता है, बाल विवाह होता है, इनकी रोकथाम के लिए ये बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर के इनके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हम लोग भी हैं ही स्टेक होल्डर्स में, और जाकर के ग्राम पंचायतों में जाकर के ये बाल बैठक करा करके एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, इन सभी चीज़ों को मतलब कि अवेयर करना है लोगों को। अभी तक कहाँ तक उपलब्धता मिली है आपको? बहुत मिली है, और जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में 41% का रेशियो था बलिया में और 23% हो गया है। आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे 23% का ये है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं और उसकी वजह से लोग बाल विवाह की तरफ उसको खिलाफ जा रहे हैं जी। तो आगे क्या योजना है आपकी? अभी तो सर 100 दिवसीय हम लोग समापन किए हैं, लेकिन वक्त पर हम बाल श्रम में एक तरीके हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू अभियान चलाते रहते हैं, जिसके तहत बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों से संबंधित कुछ भी अगर हमें पता चलता है कि बाल तस्करी हो रही है, बच्चा मेंटल हेरेसमेंट से गुजर रहा है, तो हम लोग रेस्क्यू अभियान करते रहते हैं स्कूल्स में सर। पर डे कुछ ना कुछ कार्यक्रम, चूंकि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको हम लोग को गाँव पे जाकर के संचालन करना होता है, तो प्रत्येक दिन कार्यक्रम होता है। आइए इस संदर्भ में और लोगों से भी जानकारी। तो सबसे पहले मैं नव भारतीय नारी विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये क्योंकि ये जो ये कार्य कर रही है, संस्था कार्य कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम करना बहुत बड़ी बात है। हम लोग कानून के जैसे कानून के विभाग से मैं हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कानून बन गए हैं जिनको लागू हो गया है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। और जिस माध्यम से ये संस्था के माध्यम से इस तरह की जागरूकता शिविर का आयोजन हो रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सब जागरूक किया जा रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे ज़िले में भी हो रहा है, अन्य जनपदों में भी हो रहा है। इसके लिए हम लोग सभी लोग इस जनपदवासी इस संस्थान के आभारी हैं। जैसा कि अब मैं दूसरी तरफ बातों को थोड़ी सी बस आपका समय लेना चाहूँगी। आप लोग अपनी बच्चियों को सब लोग पढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रस्तुत किया, तो नाटक के माध्यम से अपनी बातों को रखा, और कुछ भाइयों ने गायन के माध्यम से अपनी बातों को रखा, जागरूक किया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि इस विभाग में बहुत सारी लड़कियाँ आए, कम से कम हर घर से एक लड़की एक वकील बने। और मैं जहाँ तक सबका चाहूँगी, मैं मेरे जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं सबका सहयोग करूँगी। और लड़कियों को कुछ कमज़ोर ना समझे, कुछ भी इस तरह की दिक्कत आती है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई किसी को परेशान कर रहा हो, ये कर रहा हो, तो ऐसा है कि उन लोगों की हेल्प होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपना इस तरह के आपका नाम उजागर होगा, बिना नाम उजागर हुए ही आपकी हेल्प होगी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मैं आई हूँ, उस प्राधिकरण का एक ही फायदा है, सबका इसीलिए रखा उसका प्राधिकरण बना है कि आप लोग उस प्राधिकरण में आए, आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। एप्लीकेशन दीजिएगा, एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ पर वॉलंटियर बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, उसमें दें। और कोई भी समस्या अगर आपको लग रही है कि हमसे नहीं हो रहा है, इस तरह के पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको अभी तो मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि समय बहुत कम है। मेरा नंबर मैं आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग को जो भी इस तरह की दिक्कत आएंगी, आप आएँ और अपनी समस्याओं को बताएं। कम से कम हम लोग भी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मैं भी गाँव से हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर से हूँ, मैं भी गाँव से हूँ और गाँव से ही लगभग ट्रैवल करती हूँ, आती जाती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएँ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही हूँ, कोर्ट के माध्यम से भी मैं देख रही हूँ कि क्या क्या समस्याएँ हैं। तो सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा की समस्याएँ लड़कियों की कि आएंगी जाएंगी, कैसे आएंगी, किस तरह की आएंगी, या जिस तरह की थोड़ी देर पहले एक मैम ने कहा कि लड़कियों क्या है कि ऐसा कि
लड़कियां भाग जाएंगी, इस तरह की ये सब बातें मुझे भी सुनने को मिलती है। तो मैं सब बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी दिक्कत हो, देखिए माँ और पिताजी से बड़ा कोई भी संसार में दोस्त नहीं है। वो लोग अपनी हर बातें अपनी माँ से कम शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्त की तरह शेयर करें। मैं भी अपनी बातें, ये नहीं है कि मैं वकील बन गई हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करती हूँ तो अपनी बातें तो शेयर नहीं करती। मैं भी अगर जाती हूँ तो 5 बजे 6 बजे अपनी कुछ ऐसी बातें जो होती है जो मैं अपनी मम्मी से मैं शेयर करती हूँ। आप लोग कहीं भी जाएँ तो अपने लोकेटर को इस्तेमाल करें अपने उसको, क्योंकि कितना भी कानून बन जाएगा, अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो कभी भी वो समस्याएं खत्म नहीं होगी। मैं हर तहसीलों में गई हूँ, अपने कोर्ट के माध्यम से ही गई हूँ मैं उसमें, तो तहसीलों में गई हूँ तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से हमारी बात हुई है। सबने कहा है कि मैम हम लोग जाते हैं तो दूसरे लोग कुछ ना कुछ बुरा भला कहते हैं गाँव के लोग, तो इन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। सब अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं लेकिन दूसरों के बच्चों को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें। तो इस तरह की भावनाओं को कम से कम हम लोग को खत्म करना है और आगे बढ़ना है। और कम से कम हम अगर जितनी महिलाएं हैं अगर एक यूनिटी से बन जाएं तो बहुत सारा बदलाव भी ला सकती हैं। इस तरह से अगर एक दूसरे का हम हेल्प करें, मुझसे नहीं हो रहा है मैं किसी और से कहूँगी, उनसे भी या किसी और से कहूँगी तो एक चैन बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये समस्याएं ये सॉल्व होंगी। इसी के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। नारी विकास समिति ये बहरी में है, जनपद बलिया के अंदर में। आइए इनके डायरेक्टर से मिलते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर अली पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, नव भारतीय नारी विकास समिति का गठन जो हुआ है किस उद्देश्य से? बेसिकली महिलाओं और बच्चियों को खास करके जो नारीवादी संस्थाएं हैं उनको संगठित करना, उनको जागरूक करना, उनको सशक्त बनाना, उसी के उद्देश्य को लेकर के किया गया है। अच्छा अभी जो कार्यक्रम चल रहा है क्या यहाँ पे कैसा कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम बच्चियों की जो शादियां कम उम्र में हो जाती हैं जिसका बड़ा एक दुष्प्रभाव पड़ता है समाज पर भी और बच्चियों के हेल्थ पर भी, उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने 100 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसको सहयोग के रूप में देखा जाए तो जितने समाज के लोग सहयोग किए थे उन्हीं के एक तरीके से सम्मानित करने हेतु एवं उस कार्यक्रम का संपन्न जो 100 दिवसीय कार्यक्रम था संपन्न करने की दिशा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा जो आज यहाँ पे सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। तो इसमें किस स्तर के लोग आए हुए थे? इसमें ज्यादातर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं बच्चियों को बुलाया था जिन्होंने हम लोगों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कई ऐसे जगहों पे बच्चियों की शादियों को रोकने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको बुलाया गया था। और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से बुलाए गए थे जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पूरे अभियान में सहयोग प्रदान किया था। बाल विवाह रोकथाम के लिए कोई आपने रथ भी चलवाया था क्या? इसके संदर्भ में हम लोगों ने एक जागरूकता रथ कार्यक्रम का भी अनावरण किया था जो जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा शुभारंभ कराया गया था और साथ में समस्त तहसील स्तर पर भी ये रथ गया और वहाँ पर भी ग्राम प्रधानों के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे इसकी हरी झंडी दिखा करके संचालन कराने की प्रक्रिया पूरी करी गई थी। क्या ये पूरे बलिया जनपद के लिए था कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? ये ना तो केवल बलिया जनपद के लिए है ना ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत में ये संचालित हो रहा है और समापन भी इस मार्च तक हम लोग इसको कर रहे हैं और हम लोग की उम्मीद है कि 2030 तक हम लोग बाल विवाह को मुक्त बनाएंगे। बलिया जनपद के अलावा पूरे प्रदेश को बाल विवाह मुक्त की घोषणा हम लोग करना चाहेंगे कि 2030 तक बाल विवाह समाप्त हो जाए। तो बलिया में कैसा महसूस हो रहा है आपको इस संदर्भ में? बलिया में जो हम लोगों ने प्रयास किया बहुत अच्छी सफलता मिली है, फिर भी कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है तो हम लोग तुरंत पूरी टीम के साथ जाकर के बाल विवाह रोकने का कार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग शामिल हैं सब लोग अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं और बाल विवाह को रोकने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अच्छा ये नव भारतीय नारी विकास समिति के तहत इस प्रोग्राम को चलाने में कितना % आपको फायदा मिला है? इसमें हमको 100% सफलता मिली है और सबसे ज्यादा सफलता हमको समुदाय स्तर से मिला है कि जिसने जिसने जाना उन्होंने ठाना बाल विवाह अब नहीं कराना। अच्छा तो ये आपके समिति के अंतर्गत अलावा और कोई भी समिति आपसे जुड़ी हुई थी या फिर अकेले? नहीं, इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन करके एक
नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और न केवल सामाजिक कार्य करते हैं बल्कि लीगली कार्य में भी सहयोग करते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ कोई पॉक्सो पीड़िता आती है तो उसमें भी हम लोग उसका लीगल सपोर्ट करते हैं, उसको न्याय के लिए सहायता करते हैं और उसके मुकदमे में हम पूरी तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं जब तक कि वो मुकदमा जीत न जाए। जी, जनपद बलिया के समस्त नागरिकों के लिए संदेश दीजिए कुछ। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारे इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आने वाले समय में 2030 तक हम चाहेंगे कि बलिया को बिल्कुल बाल विवाह से मुक्त कर दिया जाए। तो जनपद बलिया को बाल विवाह मुक्त करने की ठान रखी है इस संगठन ने, नव भारतीय नारी विकास समिति बहरी बलिया। तो और इसके अंतर्गत और कोई प्रोग्राम चल रहा है? जी हाँ, इसके अंतर्गत और भी सारे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें महिला जेंडर जस्टिस को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं के साथ हम लोग न्याय करें और न्याय उसके द्वार तक जाए, इसलिए हम लोग जस्टिस को लेकर के भी कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम चल ही रहा है। उसके बाद बाल श्रम को लेकर के भी हम लोग का अभियान चल रहा है। वो भी है कि 2027 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम 27 तक बाल श्रम मुक्त कर देंगे, तो उस अभियान में भी हम लोग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये पूरी तरीके से हम लोग दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि 2027 तक हम जनपद से बाल श्रम को भी मुक्त करें।